क्लास 10 स्टूडेंट्स, अगर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दिख जाए तो उसको गलती से भी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि ये 60 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अगर 2 मार्क 3 मार्क का आता है तो वो फॉर श्योर आप लेके जाओगे। चलो बताता हूँ कैसे होगा। तो देखो, आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन आपको दे दिया जहाँ पे के अननोन है, और आपको बोला है कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो रियल एंड इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल है। तो जब आप ये वर्ड देखो ना, रियल एंड इक्वल, तब आप समझ जाना यहाँ पे बोला जा रहा है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, जीरो है। समझ जाना, जब टू रियल एंड इक्वल रूट्स बोला जाता है तब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, जीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया बात तो यही है ना, बी ए सी, इसका वैल्यू कहाँ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, हमें निकालना पड़ेगा ना। सब थोड़ी ना आपको दे देगा, तो कैसे निकालेंगे वो देखो आप। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। सही है। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सही है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मैं बोल नहीं सकता कि a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू k होगा और c का वैल्यू 3 होगा। सही है। तो अब मैं a b c का वैल्यू आ गया, मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता? आराम से कर सकता हूँ। तो मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा k का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -4, a की जगह 2, c की जगह 3 इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैं बोल सकता हूँ k² -4 इंटू 2 8, 8 3 24, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू जीरो। अब मैं 24 को अपोजिट साइड में भेज रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है मेरा, इज इक्वल टू +24। अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो k रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा ±√24। अब 24 तो कोई का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 24 होता है। और मेरे को पता है 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो मतलब ये तो बाहर आ जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, +- 2 बाहर आ गया इन √6। अब आंसर आपका आ गया, ये फाइनल आंसर है।